दिल्ली अलीपुर थाना इलाके के मोहम्मदपुर गांव में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक 40 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब जल बोर्ड के अधिकारियों ने गली के बीच में करीब 10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें लोहे का फ्रेम फंसाकर उसे खुले ही छोड़ दिया। सेफ्टी के लोहा पेंच से कोई भी बैरिकेड वहां पर नहीं लगाया गया। रमेश वहां से गुजर रहा था, उसका अचानक पैर फिसला और करीब 10 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें गिरने के मौके पर ही रामचंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया, पीड़ित परिजनों को सौंप दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह जल बोर्ड द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है। रमजानपुर गांव से होते हुए यह कार्य मोहम्मदपुर गांव तक पहुंचा। वहीं गांव की मुख्य रास्तों पर जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सीवरेज पाइपलाइन डालने की खुदाई कराई जा रही थी। जल बोर्ड की लापरवाही देखने को मिली। खुदाई के बाद करीब 8 से 10 फुट गहरा गड्ढा को खुले ही छोड़ दिया गया, जिसमें एक लोहे का फ्रेम फंसा गया था। एमडीसी में मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारी रात के समय 40 वर्षीय रामचंद्र ड्यूटी से काम कर घर पर वापस आ रहे थे। उनके घर से 10 कदम पहले ही एक बाइक को देखकर वहां साइड हो गया। गांव का मुख्य रास्ता सक्रिय होने के चलते बाइक को बचाने के चक्कर में अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसमें गिरते की उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने रामचंद्र को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुर स्थित बीजेआरएम हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही के कार्य करने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से गलियों में खोदे गए इस गहरे गड्ढे को बंद कर दिया गया है और तमाम मशीनों को जब्त कर लिया। अलीपुर थाना के माल घर में जमा करवाया दिया है। वहीं पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज करते हुए लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्रय परिवार को लगता दिया जा रहा है। एक बार फिर दिल्ली में लापरवाही के चलते दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें घर का इकलौता चिराग अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में गंभीरता से कर रही है। खा पी कर ड्यूटी पे गया था जी, चढ़ गए ड्यूटी पे गया था, खा पी कर ड्यूटी पे खाया बढ़िया तरिया जी। और फिर हमने नहीं देखा वो कितना हमारे घर नहीं आया जी, वो कह फिर मेरा बेटा इतना अच्छा था जी। इसकी लापरवाही ना इसकी लापरवाही कोई नहीं दी। खुदाई का क्या काम चल रहा है गली में? हाँ, गली में खड्डा खुद रहा था जी, पूरा खुदाई का काम चल रहा था। ऊपर ही आया, हाँ, लाइट में कुछ नहीं दिखा जी, और वो उसमें गिर गया जी, वो देखा नहीं किसी। आपका नाम? रीना। रीना, क्या हुआ था रमेश के साथ में, क्या पता चला आपको? मेरे को ही पता, सुबह निकल के गए थे ड्यूटी और अब वापिस ही नहीं आए। वो आते वक्त कह रही है इसमें गड्ढा जो यहाँ पे खोद रखा है उसमें गिर गए। या गली में खड्डा खुदा हुआ? हाँ, यहाँ पे तो सर में चोट लगी थी उनके?
सिर में चोट लग गई। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या काम करते थे वो? ये एमसीडी में मलेरिया। एमसीडी डिपार्टमेंट में। हाँ, तो ड्यूटी से घर आ रहे थे? घर आ रहे थे ड्यूटी से। कितनी उम्र है लगभग उनकी? 42। बच्चे हैं जी, कैसे छोटे बच्चे एक जी मम्मा के प्यारी भी गाड़ी है ना रुका थी उस दिन घर की हालत देख तो जी मारे गुजारा कर रहा था कि हुआ था बाबा यहाँ पर? यहाँ ऐसा जल बोर्ड की लापरवाही से 10-12 फुट खड्डा था, जिसके उसका कोई वो नहीं रखा गया उस पर, ना कोई ड्यूटी लगाई किसी की और ना कोई बैरिकेड लगाया गया। उसके चलते एक रमेश था बेचारा 42 वर्षीय, जिसकी उसमें गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। आप जल बोर्ड के अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? ना जी, कोई जल बोर्ड की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक। लापरवाही थी यहाँ पर? यह कोरी लापरवाही है ये। क्या हो रहा है यहाँ पर? काम किस चीज का चल रहा है? भाई ये जल बोर्ड का काम चल रहा है सीवर का। जी, कितने दिनों से चल रहा है? ये पिछले 1 साल से चल रहा रात क्या हुआ फिर जब रमेश सर यहाँ से गुजर रहे है। रात ना यहाँ पर 10-12 फुट पे गहरा गड्ढा था और वो अपनी ड्यूटी से घर आ रहे थे और जो उसका पैर फिसला और एक कदम गड्ढे के अंदर वो गिर गया। यहाँ पर रास्ता इतना जाने के लिए नहीं है, आप देख लो। और जगह जगह गांव में गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण कई बार हादसे होते होते बचे हैं। कल ये 28 तारीख ना ये हादसा हो गया। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया जाए? अभी प्रशासन तरीके कोई भी यहाँ पर ना तो कोई आया है अफसर, कोई भी ना कोई एमएलए आया, ना कोई काउंसलर आया। ठीक है, इसकी एफआईआर दर्ज हमने थाने में करवा दी। कार्य कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पर? ये कम से कम भी 1-1.5 साल से चल रहा है। समस्याएं हो रही हैं? समस्या ज्यादा से ज्यादा है। जी, हाँ जी, ऐसा मैं ऋषि प्रधान रहा हूँ, एक्स प्रधान रहा हूँ इस गांव का 20 साल। इस गांव में 1 साल से ये शिविर का काम चल रहा है। इनकी हमेशा लापरवाही रही है। खड्डे में पानी भर जाता, 10-12 फुट के गहरा खड्डा खोदते हैं और पानी भरकर ऐसे छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। बहुत बार हादसे होते होते बचे हैं। जल बोर्ड की लापरवाही किस तरीके से? जल बोर्ड की ये लापरवाही है। इनकी लेबर आती है, कोई अफसर नहीं आते यहाँ, उनका कोई जेई वगैरह कुछ नहीं आता। ये कोई सुपरवाइजर वगैरह तक रहते हैं। लेबर वाले हैं जो खोदे और निकल गए, पाइप डाले और चले गई। ना कोई सीमेंट का वो करते, ना वो वैसे कोई बैरिकेडिंग। रही इस हादसे की बात, वो लड़का यहाँ से सीधा आने लग रहा था, वहाँ अपनी नौकरी से वहाँ यहाँ आया, पैर फिसल गया, रोडी से पैर फिसल गया, इसके अंदर चला गया। गाँव के लड़के यहीं से गुजर रहे थे, उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ एक वो पड़ा, उसको उठा कर लेके गए, फिर उसको हॉस्पिटल में ले गए। कोई पुलिस कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। एफआईआर दर्ज में किसी का नाम, बीट अफसर जो यहाँ का बीट वाला है, वो ये कहता है मुझे गाँव की कोई विटनेस नहीं है। वो गाँव का ने धमका रहा था। पुलिस का आईओ जो है वो ये कहता है कि मैं वहाँ मौके पे गया हूँ, वहाँ कोई भी मुझे गाँव का आदमी नहीं मिला। मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष बताइए, क्या रूल फॉलो हो रहे थे यहाँ पर? नहीं हो रहे? रूल ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया गया, ना बैरिकेडिंग हुई कि दिख जाए यहाँ गड्ढा है। तो अंधेरा वैसे था, अंधेरे में ना दिखने की वजह से वो गिर गया। और उसके बाद भी 2 दिन तक कोई नहीं आया डिपार्टमेंट से कि कोई गिर गया है, किसी की मृत्यु हुई है। गड्ढे को अब भी भर दे ताकि आगे हादसा ना हो। गांव वालों ने इकट्ठे होकर पुलिस वालों को फोर्स किया, तब जाके गड्ढा भरा गया है। जल बोर्ड वालों की तरफ से कोई नहीं आया है। क्या डाला जा रहा है यहाँ पर? क्या बनाया जा रहा है? सीवर लाइन डल रही है और ये होता रहा है। बार बार बोलने के बाद भी लोगों ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि कोई इतना बड़ा हादसा हुआ नहीं। लेकिन हादसा होने के बाद फिर भी कोई लापरवाही अब भी जारी है।